लोग देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 क्या है, वृक्षो रक्षति रचिता। इसका हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले देखिए, एक नंबर पे दिया हुआ है पदानी बोधत। इसमें पद दिया हुआ है, संस्कृत शब्द दिया हुआ है, उसका हिंदी दिया हुआ है। इसके बाद आते हैं हम लोग 2 नंबर पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, आम अथवा न माध्यमेन उत्तरत। हाँ अथवा नहीं के माध्यम से क्या करना है, उत्तर देना है। तो सबसे पहले क नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, वृक्षा अस्माकम जीवनम संति। मतलब बोल रहा है क्या, वृक्ष जो है हमारा क्या है, जीवन है। वृक्ष क्या है, हमारा जीवन है। तो ये वाक्य क्या है, सही है, क्योंकि पेड़ पौधे के बिना हमारा जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आम हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है वृक्षा परोपकारम कुर्वन्ति। वृक्ष जो है परोपकार करते हैं। तो ये वाक्य भी सही है, क्योंकि वृक्ष अपने लिए नहीं जीता है बल्कि दूसरों के लिए जीता है। वृक्ष क्या करते हैं, वृक्ष दूसरों के लिए जीते हैं। वृक्ष हमें फल देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं, हवा देते हैं, ऑक्सीजन, बहुत तरह की वस्तुएं हम लोग मिलता है वृक्ष से। तो इसलिए वृक्ष क्या करते हैं, वृक्ष परोपकार कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है ग नंबर में वृक्षा अचरा संति। मतलब वृक्ष नहीं चलने वाले हैं, मतलब वृक्ष जो है स्थिर है। तो ये वाक्य जो दिया हुआ है ये सही है। तो यहाँ हो जाएगा आम। वृक्ष क्या करते हैं, नहीं चलते हैं। इसके बाद है घ नंबर पाटला फल वृक्ष अस्ति। पाटला मतलब होता है गुलाब। गुलाब फल का वृक्ष है। तो आपको मालूम होगा गुलाब क्या है, गुलाब एक फूल है, ये फल का वृक्ष नहीं है। तो ये वाक्य गलत दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा 9। ठीक है, इसके बाद है वृक्षेषु प्राणा न भवन्ति। बोलता है वृक्षों में प्राण मतलब जान नहीं होता है। ये वाक्य क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वृक्ष जो है, वृक्ष सजीव होते हैं, उनमें जान होता है, तभी तो वे बढ़ते हैं। निर्जीव वस्तु नहीं बढ़ता है, ये पेड़ पौधे होते हैं जो बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका 9 होगा। ठीक, इसके बाद है एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में उत्तर दें। के सत्पुरुषा इव आचरंती। कौन सत्पुरुष मतलब सज्जन की तरह व्यवहार करता है। ये हो जाएगा आपका वृक्ष। इसके बाद है के अचरा संति। मतलब कौन स्थिर है, मतलब चलता नहीं है। ये भी हो जाएगा वृक्ष। वृक्ष जो होता है चलते नहीं है। इसके बाद है वृक्षा केषाम उपकारम कुर्वन्ति। वृक्ष किनका उपकार करते हैं। तो वृक्ष किनका उपकार करते हैं, तो प्राणियों का। प्राणी नाम मतलब प्राणियों का। वृक्ष प्राणियों का उपकार करते हैं। इसके बाद है सर्पा कुत्र वसंती। सांप जो है, सर्पा मतलब सांप। सांप कहाँ रहते हैं, तो सांप कहाँ रहते हैं, जड़ में। पेड़ पौधा का जड़ में रहता है, बिल में रहता है। तो यहाँ हो जाएगा मूले। जो किताब में दिया हुआ उसके आधार पे हो जाएगा मूले। मतलब मूल मतलब होता है जड़, तो जड़ में। पुष्पेशु के वसंती। ठीक है, फूलों पर कौन रहता है, तो कौन रहता है फूलों पर रहता है आपका भौरा रहता है, तो भ्रमरा। ठीक है, ये हो गया आपका भौरा। फूलों पर भौरे रहते हैं। 4 नंबर में देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, पूर्ण वाक्यन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दें। तो क नंबर में दिया हुआ है वृक्षा कथम फलंती। मतलब कि वृक्ष कैसे फलते हैं। तो इसका उत्तर है वृक्षानाम मूलानि भूमे रसम गृहीत्वा अन्येभ्यः अवयेभ्यः यच्छन्ति येन एते वृक्षा फलन्ति। मतलब वृक्ष जो होता है, वृक्ष
जड़ वृक्ष का जो जड़ होता है भूमि से रस को ग्रहण करके अन्य पदार्थ को देते हैं। इससे क्या होता है, जिससे जिससे ये वृक्ष जो होते हैं फलते हैं। ख नंबर में है वृक्षा के प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति। वृक्ष कैसे प्राणियों का उपकार करते हैं। तो वृक्षा पत्रे पुष्पे फले छाया भी वकल्य काष्ठे च प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति। वृक्ष कैसे करते हैं उपकार, तो पत्रे लिखा हुआ, पत्तों से, पुष्पे फूलों से, फले फलों से, छाया भी छाया देकर, और वकलय मतलब होता है उसका जो छाल होता है, वृक्ष का जो छाल होता है। और इसके बाद है काष्ठे च मतलब और, काष्ठे मतलब लकड़ी, और लकड़ी से प्राणियों का उपकार करते हैं, प्राणियों का उपकार करते हैं। गौ नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, पुष्प वृक्षा के संति। फूलों वाला वृक्ष जिसमें फूल होता है वो वृक्ष क्या क्या है उसके बारे में बोल रहा है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, कंद कदम पाटल लिखा हुआ है, पाटल मंदार परिजात दया पुष्प वृक्षा संति। मतलब बोल रहा है कंद कदम पाटलम मतलब होता है, पाटल लिखा हुआ है मतलब गुलाब, इसका मंदार लिखा हुआ है आदि क्या है, फूलों वाले वृक्ष है। ये वाक्य ये जो दिया हुआ है ये बहुत लंबा है, इसको थोड़ा बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। इसको तोड़ तोड़ के पढ़िए। कुंद कदम पाटल मंदार परिजा लिखा ना, परिजा तादय, तोड़ तोड़ के पढ़िए, आराम से पढ़ सकते हैं इसको। इसके बाद घ नंबर में है फल वृक्षा के संति। फलों वाला वृक्ष कौन है, तो देखिए लिखा हुआ क्या, आम्र नीम साल पनस ताल बिलवा दयम फल वृक्षा संति। यह भी बहुत लंबा वाक्य शब्द दिया हुआ है, तो इसको तोड़ के पढ़ना है। आम्र मतलब आम, नीम मतलब नीम का पेड़, और साल मतलब साल का पेड़ है, पनस पनस मतलब कटहल का पेड़, ताल मतलब ताड़ का पेड़, और बिलवा मतलब बेल का पेड़, और दयम मतलब आदि क्या है, फल वृक्षा संति मतलब फलों वाला वृक्ष है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, वृक्षेभ्यः वयम किम विन्दामः। वृक्ष से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, तो वृक्षेभ्यः वयम फलम पत्रम छायाम काष्ठम शुद्धवायुम च विन्दाम। मतलब वृक्ष से हम लोग फल है, पत्ते हुआ, छाया मिलता है, लकड़ियाँ, शुद्ध वायु मतलब ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। ये च जो दिया हुआ है ना, च मतलब होता है और, च जैसे हम लोग हिंदी में क्या करते हैं, जैसे कि लकड़ी और शुद्ध वायु, लेकिन संस्कृत में पहले इसको लिखते हैं बाद में च लिखते हैं। बाद में च का मतलब है कि ये च मतलब होता है और, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, इसका प्रयोग यहाँ होगा। ये च जो है ना, इसका प्रयोग ये शब्द का पहले होगा यहाँ पर, काष्ठ और शुद्ध वायु प्राप्त करते हैं, ठीक है। च का जो प्रयोग होता है एक शब्द पहले होता है, यहाँ पर च का प्रयोग होगा, लिखा हुआ है पीछे लेकिन प्रयोग होता है एक शब्द आगे, ठीक है। देखिए इसके बाद देखिए 5 नंबर, रेखांकित पदानि अद्वितीय प्रश्न निर्माण कुरुत। नीचे जो दिया हुआ है रेखांकित शब्द दिया हुआ है उससे प्रश्नों का निर्माण करना है। तो वृक्षा अस्माकम जीवनम संति। वृक्ष जो होता है हमारे जीवन है, हमारा जीवन है। क्वेश्चन बनेगा इसका, देखिए यहाँ पर ये जो शब्द दिया हुआ है ये बहुवचन शब्द है। तो पिछले वीडियो में बताए थे जब भी बहुवचन शब्द रहता है यहाँ पर अंडरलाइन, तो उसके जगह में ये होता है, के हो गया। तो के मतलब होता है कौन, ठीक है, के मतलब भी कौन होता है, लेकिन ये बहुवचन। अब बाद बाकी क्या करना है, जैसे दिया हुआ है उस तरह इसको उतार देना है, ठीक है।
और एक चीज़, और लास्ट में क्वेश्चन का मार्क, क्वेश्चन का चिन्ह दे देना, ठीक है। ये हो गया आपका के अस्माकम जीवनम संति, मतलब कौन हमारा जीवन है। इसके बाद देखिए वृक्षानाम संरक्षणम अवश्यमेव कर्तव्यम, मतलब वृक्षों का संरक्षण अवश्य ही करना चाहिए। किसका, क्वेश्चन बनाएंगे बोला तो क्या होगा, किसका, किसका करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब के शाम, किसका, ठीक है, के शाम। इसके बाद जैसे दिया हुआ है उसी तरह उतार देना है, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन का चिन्ह दे दीजिए, ठीक है। आते हम लोग गौ नंबर, इसमें दिया हुआ है क्या, वृक्षा फलय प्राणी नाम उपकारम कुर्वन्ति, मतलब वृक्षों का जो फल होता है वो प्राणियों का उपकार करते हैं। फल से, फल खा के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना भूख मिटाते हैं, तो ये इससे क्या होता है, प्राणियों का उपकार होता है। तो क्वेश्चन बनाना है क्या, वृक्षा, देखिए क्वेश्चन बनाते हैं किस प्रकार, वृक्षा फलय, फलय से हो जाएगा कै, आयकर लगा हुआ है यहाँ भी आयकर लगा दिए, और विसर्ग लगा हुआ है यहाँ विसर्ग दे देंगे, ठीक। और बाद बाकी बता दिए आपको क्या करना है, ज्यों का त्यों उतार देना है। प्राणी नाम उपकारम कुर्वन्ति, ये बहुवचन शब्द था, ठीक है, तृतीया विभक्ति का है, ठीक है। से, कर्ता ने करण को करण से होता है, फलों से, मतलब वृक्ष के फलों से प्राणियों का उपकार होता है ना, ये से वाला है। कर्ता ने करण को करण से, तृतीया विभक्ति का है, तो तृतीया विभक्ति के लिए यहाँ पर कै होता है, ठीक है, और कै लगाकर विसर्ग दे देना है, किससे, ठीक है, वृक्षों के, वृक्षा कै प्राणी नाम उपक्रम कुर्वन्ति, ठीक है। वृक्ष जो होता है किससे, प्राणियों का उपकार करते हैं। सॉरी, यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन का चिन्ह देना है, यहाँ गलती हो गया था। आप भी इस तरह हड़बड़ी में क्या करें, गलती हो सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का चिन्ह देना है। इसके बाद है यहाँ पर वयम वृक्षान आरोप्याम, ठीक है, तो इसको क्वेश्चन बनाना है, वयम वृक्षान, ये आपका हुआ, ये द्वितीय विभक्ति का है। वृक्ष को, हम लोग वृक्ष को रोपते हैं, तो हम लोग किसको रोपते हैं, कान, यहाँ हो जाएगा कान, वृक्षान, वृक्षान से हो गया कान, और यहाँ पर आ रोप याम, और लास्ट में क्वेश्चन का चिन्ह, ठीक है, वृक्षान कान, वृक्षान कान, ठीक है। इसके बाद देखिए 6 नंबर, इसमें दिया हुआ है मंजूषात उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानी पुरी रिक्त स्नान पूर्ति कुरुत, मंजूषा से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पत्रेषु संरक्षम अचरा झारखंड प्रदेश सुधम दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कौन नंबर में, वृक्षा नाम, वृक्षों का अवश्यमेव कर्तव्यम, वृक्षों का अवश्य ही करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वृक्ष को क्या करेंगे, पत्रेसु मतलब पत्तों का, ठीक, पत्तों में होता है ये आपका संरक्षण, संरक्षण मतलब संरक्षण, अचर मतलब जानते हैं क्या होता है, स्थिर होता है। झारखंड प्रदेश, ये तो आपका झारखंड प्रदेश है, और ये शुद्ध मतलब शुद्धम मतलब शुद्ध, तो यहाँ हो जाएगा आपका संरक्षम वृक्षा नाम, यहाँ होगा संरक्षम, देखिए कैसे होगा, वृक्षा नाम संरक्षणम अवश्यमेव कर्तव्यम, वृक्षों का संरक्षण अवश्य ही करना चाहिए, ये हो गया आपका। इसके बाद ख नंबर देखिए क्या है, वृक्षा नाम, ठीक है, वृक्षों का कीटा वसंती, वृक्ष जो होता है पेड़ का कीट रहते हैं,
कहाँ रहता है पेड़ का? पत्तों में। पेड़ का पत्तों में कीट रहते हैं, मतलब कीड़ा जो होता है। तो पत्रेसु, यहाँ हो जाएगा पत्रेसु, पत्तों में। सप्तमी विभक्ति है, ये आपका सप्तमी विभक्ति है। कर्ता ने करण को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकरण में पर। अधिकरण विभक्ति मतलब सप्तमी विभक्ति। ठीक है। इसके बाद है गौ नंबर। गौ नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, वृक्षा कथयन्ते। वृक्ष, वृक्ष को क्या कहते हैं? वृक्ष को कहते हैं क्या? अचरा। ये अचरा मतलब स्थिर। वृक्ष को स्थिर कहा जाता है, ये चलते नहीं है। जैसे सजीव है, वृक्ष भी सजीव है लेकिन चलते नहीं है, इसलिए अचरा लिखा हुआ। अगर चलते तो चरा होता। ठीक है। इसके बाद देखिए घ नंबर क्या है, वृक्षा वायु, मतलब वृक्ष वायु को, इस ये बिंदु लगा हुआ है, वायु में हो गया, मतलब द्वितीय विभक्ति में आ गया, मतलब वायु को। कर्ता ने करण को, ठीक है। वृक्षा मतलब वृक्ष वायु को करते हैं, कुर्वन्ति मतलब करते हैं। क्या करते हैं? देखिए ये वाला शुद्ध, शुद्धम दिया हुआ है ना, शुद्धम मतलब शुद्ध हो गया, मतलब वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं। और एक लास्ट है देखिए, अंग नंबर क्या है, अस्माकम वृक्ष अति समृद्धम प्रदेश अस्ति। हमारे ये लास्ट बच गया था क्या, झारखंड प्रदेश। झारखंड प्रदेश में वृक्ष जो है अधिक संख्या में है, पूरा बहुत अधिक संख्या में है। तो ये झारखंड प्रदेश से जो प्रदेश बच गया है, इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है। झारखंड प्रदेश, झारखंड प्रदेश वृक्ष अति समृद्ध प्रदेश अस्ति। ठीक है। और एक लास्ट बचा हुआ आपका 7 नंबर, इसमें दिया हुआ है अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे, अधो मतलब नीचे होता है, नीचे लिखे गए पदों का, पदों में प्रयुक्त विभक्ति और वचन, वचन को लिखे। तो यह शब्द दिया हुआ है। ठीक है। देखिए ये सब शब्द दिया हुआ है, तो इसमें हमको विभक्ति लिखना है और वचन लिखना है। छायायाम लिखा हुआ है। ठीक है। सॉरी, छायायाम नहीं, धरायाम लिखा हुआ है, धरायाम लिखा हुआ। ये हो गया आपका कौन सा विभक्ति? सप्तमी विभक्ति हो गया। और एक वचन, इसके बाद लिखा हुआ है छायाम। छायाम मतलब छाया को। ये आपका सप्तमी मतलब धरायाम मतलब धारा में, धारा में, धारा जो है स्त्रीलिंग है, ये शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए धरा से धरायाम हो गया, स्त्रीलिंग है और सप्तमी विभक्ति का, सप्तमी हो गया एक वचन। धारा, इसके बाद है क्या, छायाम लिखा हुआ, मतलब छाया को, छाया को हो गया। तो ये आपका कर्ता ने करण को दूसरे बार में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति होगा, क्योंकि कर्ता ने करण को, छाया को, ठीक है, दूसरा लाइन में आ जाता है। और एक वचन का है ये, एक वचनम। ठीक। इसके बाद है प्रथार्य। प्रथार्य के लिए, तो के लिए है, यहाँ पर आय लगा हुआ है, य लगा हुआ है। कर्ता ने करण को करण से संप्रदान के लिए, देखिए पहला में कर्ता ने करण को करण से संप्रदान के लिए, चौथा बार में आ रहा है संप्रदान के लिए, तो ये चतुर्थी हो गया, चतुर्थी विभक्ति हो गया। और ये भी एक वचन है। इसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, प्राणिन, ये आपका हो गया प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति का, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन। इसके बाद है भूग, भुज,
देखिए भुजय लिखा हुआ है, भुज गए, ठीक है, भुज गए लिखा हुआ है, तो ये अभी बताया थोड़ा देर पहले कि ये क्या है, तृतीय विभक्ति का है। और इसमें देखिए बहुवचन है, ये लास्ट में आयकर लगाकर विसर्ग दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर दिखाए थे, देखिए था उस तरह फलय, फलय था ना यहाँ पर, उस तरह यहाँ दिया हुआ है, इसमें भी आयकर लगा हुआ है। यह हो गया तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति और बहुवचन। इसके बाद है शाखा सु, शाखा सु ये आपका हो गया सप्तमी विभक्ति, शाखाओं में, ये भी बहुवचन है। यहीं पर चैप्टर नंबर 9 समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।